हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स वर्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं CSIR नेट दिसंबर 2016 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से पूछा गया था। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। लेट A इक्वल टू 1/√2 x प्लस आई पी एंड A डैगर इक्वल टू 1/√2 x माइनस आई पी विद द लोअरिंग एंड रेजिंग ऑपरेटर। आपको पता ही होगा कि A और A डैगर जो है वो लोअरिंग और रेजिंग ऑपरेटर है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में। यहाँ पे 0 एक ग्राउंड स्टेट गिवन है और इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स पूछा गया है, जहाँ पे स्टेट जो है शाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लैम्डा ए डैगर माइनस लैम्डा स्टार ए ऑफ। ये बहुत ही एक फंडामेंटल सवाल है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। पहले जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए जो आपको जेटली और सकुराई के बुक में मिल जाएगा। ई टू द पावर ए प्लस बी, अगर ए और बी दो ऑपरेटर है उसका जो ई टू द पावर ए प्लस बी होता है वो होता है ई टू द पावर, ये होता है आपका ई टू द पावर ए और उसके बाद ई टू द पावर बी और उसके बाद ई टू द पावर -1/2 ए कॉमा बी। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए क्या है, ए है आपका लैम्डा ए डैगर और बी क्या है, बी है आपका लैम्डा स्टार ए, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लैम्डा ए डैगर माइनस लैम्डा स्टार ए। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ई टू द पावर लैम्डा ए डैगर ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्टार ए माइनस ई टू द पावर -½ और ए कॉमा बी। ए कॉमा बी मतलब लैम्डा लैम्डा स्टार तो लैम्डा लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा ए डैगर ए। और हम लोगों को ए डैगर कॉमा ए का जो कम्यूटेशन है वो पता है। हम लोग जानते हैं कि ए कॉमा ए डैगर जो आता है वो आता है आपका 1, राइट। सो ए डैगर कॉमा ए का जो आएगा कम्यूटेशन वो आपका आ जाएगा -1, राइट। ठीक है, तो हम लोग इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा ई टू द पावर लैम्डा ए डैगर ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्टार ए और उसके बाद ये माइनस गलती से हो गया और ये आपका आ जाएगा ई टू द पावर लैम्डा स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। अभी ये वाला जो स्टेट है वो ज़ीरो के ऊपर ऑपरेट करेगा। तो अगर हम लोग ऐसे मान के चले ई टू द पावर लैम्डा ए डैगर ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्टार ए ई टू द पावर लैम्डा स्क्वायर बाई 2, आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो टर्म है ये कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लोग 1 पुट कर सकते हैं क्योंकि ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग 1 मान के चलते हैं क्योंकि ये कहीं पे भी ऑप्शंस पे नहीं है। तो फिर ये वाला जो स्टेट है वो ज़ीरो के ऊपर ऑपरेट करेगा और हम लोग इसको पहले ये वाला जो पार्ट है हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए ई टू द पावर माइनस लैम्डा स्टार ए ऑपरेटिंग ऑन ज़ीरो, इसको हम लोग एक्सपांशन करेंगे 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर ऑफ ए प्लस लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ए अगर ज़ीरो के ऊपर ऑपरेट करेगा तो वो आपका ज़ीरो ही देगा। हम लोगों को मालूम है कि अगर एनिहिलेशन ऑपरेटर ज़ीरो के ऊपर ऑपरेट करता है तो फिर उसका वैल्यू ज़ीरो आता है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टर्म सर्वाइव करेगा, वो है 1 ऑपरेटिंग ऑन ज़ीरो एंड दैट विल गिव मी ज़ीरो, राइट। सो ये वाला जो पार्ट है वो सिर्फ आपका ज़ीरो दे रहा है, ठीक है ना। उसके बाद ई टू द पावर लैम्डा ए डैगर को हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद ई टू द पावर लैम्डा ए डैगर को हम लोग फिर से अगर एक्सपोनेंशियली करेंगे तो फिर कुछ टर्म तक, मतलब सिर्फ सेकेंड टर्म तक लिखते हैं, इसके बाद तो लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब आएगा तो हम लोग यहीं पे भी इसको समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ज़ीरो आ जाएगा और उसके बाद 1 0 मतलब ये ज़ीरो आ जाएगा। और ए डैगर अगर हम लोगों को पता है कि ए डैगर अगर कोई भी स्टेट एन के ऊपर ऑपरेट करता है तो उसका वैल्यू आता है
n प्लस वन एंड देन n प्लस वन। तो ये आपका देगा 1 देगा, राइट। तो जो स्टेट है और लैम्डा 1 देगा। तो जो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स स्टेट है ना, इसको हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं 0 लैम्डा ऑफ ए। बस हम लोगों का जो सवाल है वो बहुत ही आसान हो गया। अब इसको अगर हम लोग साई एक्स ऑफ साई को सॉल्व करेंगे, साई का मतलब ये वाला जो पार्ट है यही आपका साई है। तो आपका ब्रा साई क्या आएगा? ब्रा साई आपका आ जाएगा, इसका जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा ब्रा ऑफ 0 एंड देन लैम्डा आ जाएगा लैम्डा स्टार और 1 आ जाएगा आपका 1, ठीक है ना। और x को हम लोग यहाँ से अगर हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे, a और a रहेगा तो गिवन है, जस्ट प्लस कर देंगे। तो वहाँ से x जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1/√2 एंड जो आ जाएगा a प्लस ए डैगर, राइट, a प्लस ए डैगर। तो अगर हम लोग यहाँ से एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x को निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा शाई x ऑफ शाई। तो पहले हम लोग x को साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे। x को अगर साई के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा 1/√2। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा a प्लस ए डैगर और शाई जो आपका है 0 एंड लैम्डा ऑफ 1, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो आ जाएगा 1/√2, a अगर 0 के ऊपर ऑपरेट करेगा तो 0 देगा, ठीक है ना। लैम्डा a अगर 1 के ऊपर ऑपरेट करेगा तो क्या देगा? 0 देगा और कांस्टेंट भी 1 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लैम्डा ऑफ 0। a डैगर अगर 0 के ऊपर ऑपरेट करेगा तो देगा फिर 1 देगा, और अगर 1 के ऊपर ऑपरेट करेगा तो आपका देगा √2 टाइम्स 2, राइट। ये आपका आ गया एक्स ऑफ साई। अगर इसको हम लोग शाई एक्स ऑफ साई करेंगे, शाई एक्स ऑफ साई करेंगे तो फिर क्या आएगा? देखिए हम लोग को तो पता ही होगा कि ये जो सिंपल हार्मोनिक केस में जो स्टेट्स होता है वो ऑर्थोगोनल होता है। मतलब जब सेम स्टेट के अंदर हम लोग इनर प्रोडक्ट करेंगे तो वहाँ पे तो 1 आएगा, और जब डिफरेंट स्टेट के अंदर करेंगे तो फिर 0 आएगा, ठीक है ना। मतलब कि अगर 0 एंड 1 करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक 1/√2 है, यहाँ पे शायद कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, हाँ यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 1/√2 आ जाएगा, ठीक है ना, 1/√2 आ जाएगा। अब देखिए कहाँ कहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है और मेन जो स्टेट है वहाँ पे भी 0 है, तो उसके साथ तो इनर प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ से आपका एक लैम्डा बाहर निकल के आ जाएगा, और उसके बाद 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो फिर 1 और 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैम्डा प्लस लैम्डा स्टार आ जाएगा, राइट, लैम्डा प्लस लैम्डा स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 1/√2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्टार, 1/√2। सो ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है ना।